So now we will start exercise 7.4 है ना। तो exercise 7.4 and as I told you that this exercise related to combination है ना। सो कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है सिलेक्शन, कि अब आपको कुछ नंबर्स होंगे उसमें से आपको सेलेक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन लिखने से परमुटेशन लिखा NPR, ठीक है, सही है। यहाँ पर कॉम्बिनेशन लिखने का तरीका होगा NCR, ठीक। NPR का फॉर्मूला क्या होता था सर? वो होता था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस द r फैक्टोरियल। अब यहाँ पर NCR में क्या फॉर्मूला होगा करेगा? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस का r फैक्टोरियल। बात समझ आती है? ये फॉर्मूला है NPR का, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। सिमिलरली NCR की वो करेगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या कोई रिलेशन है, तो हाँ रिलेशन है। क्या है? NPR is equal to NCR into R फैक्टर। सर ये चीज कहां से आ गई? समझ में नहीं आया कुछ, है ना। तो जैसे है कि वो NPR और NCR, सपोज करो n की वैल्यू और r की वैल्यू इक्वल है, जो भी वैल्यू है n की 5 और r की 2 ऐसे मान लेते हैं, है ना। तो NPR ऐसे निकलेगा, NCR ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो NPR क्या है? NPR है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस का r फैक्टोरियल, ठीक है। NCR क्या है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस का r फैक्टोरियल। मुझे बताओ अगर इस NCR वाले में मैं अगर r फैक्टोरियल का प्रोडक्ट कर दूं तो क्या ये NPR बराबर नहीं हो जाएगा? ये बात समझ में नहीं है, आया नहीं है पक्का। तो जो रिलेशन बनता है NPR और NCR होता है NPR NCR r फैक्टोरियल। ये चीज क्लियर हुई थोड़ी बहुत? और जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और बातें समझ में आएंगी क्या करें, ठीक है। तो मैं हूं इस समय पेज नंबर इस पर पेज नंबर 150 थ्योरम 5। थ्योरम 5 कह रही है NPR NCR r फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसा होना चाहिए, ठीक। लेकिन इसमें कंडीशन क्या लगती है? कंडीशन इसमें ये होती है कि जो r की वैल्यू है तो ठीक ही ठीक है, लेकिन यहाँ r की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तब ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए। बाकी इसके बाद बोल रहा है लेकिन NCR में ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं NCR की बात करूं कि सर NCR की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको बताया था NCR की वैल्यू होती है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस का r फैक्टोरियल। तो यहां पर जो r की वैल्यू वही होती है जो पढ़ी थी n और लेस देन इक्वल टू 0, तो ठीक है। लेकिन जब थ्योरम की बात करें तो थ्योरम में इसका अर्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है अभी आगे कैलकुलेशन करेंगे समझ आएगा। इसमें कुछ और यहाँ पर पॉइंट्स गिवन है, वो पॉइंट्स क्या गिवन थोड़ा देख लीजिए। पॉइंट नंबर 1 बोल रहा है कि NCN का आंसर क्या होता है? 1 होता है। NCN का मतलब क्या हुआ? देखिए मैं बोल रहा हूँ NCN, सपोज करो 5 नंबर है और पांचों के पांचों सेलेक्ट कर लीजिए। टोटल नंबर कितने हैं? 5। और R के लिए क्या लिखा हुआ है? वो भी N की पांचों के पांचों ही सेलेक्ट करने। तो कितने तरीके हैं ऐसे? एक तरीका तो है ही है, जो 5 नंबर है पांचों के पांचों ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, सही है। यहाँ पर NCN की वैल्यू क्या होती है? 1। पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है अगर NC 0 लिखा हुआ है तो वो वैल्यू कितनी होगी? 1। NC 0 तो ये वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू भी 1 के बराबर होगी। क्यों होगी? सपोज करो कुछ लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। अब आपको 5 डिजिट का नंबर बनाना है लेकिन कोई भी सेलेक्ट नहीं करना, तो जो लिखा हुआ है 1 2 3 5 वो तो है ही अपने आप में, ठीक है। तो सारे ले लो या कोई भी मत लो। अगर कॉम्बिनेशन का केस है सारे ले लो या कोई भी मत लो, आंसर हमेशा क्या रहेगा? क्लियर। आगे है कि थर्ड पॉइंट जो है उसमें उन्होंने फॉर्मूला बताया कि NCR n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल टू n माइनस r फैक्टोरियल वेयर r ये वाली कंडीशन, ठीक है। तो जो हमने बात की थी वही वाली बात है थर्ड में। फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है कि NC n माइनस r, फोर्थ कंडीशन बोल रहा है NC n माइनस r इज इक्वल टू NC r। ये होता है। ये क्यों होता है ये चीज और आपको मेन क्लियर होगी पॉइंट नंबर 5 से। और या फिर मैं और यहां बता देता हूं NC n माइनस r इक्वल टू NCR। इसका क्या मतलब है? सीधी बात कर लेते हैं। NCR का मतलब तो हम जानते हैं कि आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वी हैव टू सेलेक्ट r ऑब्जेक्ट्स,
ठीक है, यानी कि NCR इसके बराबर है NC n माइनस r। यानी अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि मुझे 5 ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए तो फॉर्मूला तो 5 ऑब्जेक्ट चाहिए तो फॉर्मूला ये लगाएंगे, और अगर 10 में से 5 नहीं चाहिए तो भी हम ये वाला फॉर्मूला लगा के भी हमारा इसका आंसर आ सकता है। अगर नहीं के लिए भी वही चीज, इसलिए मैं लास्ट में बोला इस पॉइंट में, दैट इज सेलेक्टिंग r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट इज सेम एज रिजेक्टिंग n माइनस r ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो सिलेक्शन में तो लगाएंगे ही लगाएंगे फॉर्मूला, रिजेक्शन में भी हम ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको और चीजें क्लियर होंगी। लास्ट में हमने फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है कि NCA, ये फिफ्थ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारी कैलकुलेशन में यूज होगा और यही कंडीशन मेनली पूछा जाता है जो फिफ्थ पॉइंट है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है NCA NCB के बराबर कब होगा, तो सीधी सी बात समझो भाई, अब मैं कंपेयर करूं NN है CC है AB, तो ये कब होगा बराबर, जब AB के बराबर होगा, तब दोनों बराबर होंगे। और अगर AB के बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में जो n होगा ना वो A प्लस B। बात समझ आती है, यानी कि मैं बोल रहा हूं कहीं आपसे कि NC2 NCA, क्या ये सही है? आप कहेंगे हाँ सर सही तो है, लेकिन n की वैल्यू 10 होनी चाहिए तब ये सही है, यानी कि 10C2 निकाल लो या 10C8 निकाल लो, आंसर वही है। नहीं है जो क्वेश्चन क्लियर है, बात है नहीं? अभी आप हाँ कहते हो, जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और चीज सकते हैं, क्योंकि अभी मैं इसके एग्जांपल्स पे नहीं जा रहा हूं, मैं सीधे सीधे हम इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं, ठीक है। और एक नंबर लास्ट थ्योरम और दिया है, थ्योरम नंबर 6 लिखा हुआ है, थ्योरम नंबर 6 बोल रही है NCR प्लस NCR माइनस 1 NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू, ध्यान सुनना, NCR प्लस NCR माइनस, यानी कहीं लिखा हुआ है 10C8 प्लस 10C7, ठीक है। क्या लिखा हुआ है 10C8 10C7, तो इसका आंसर क्या हुआ करेगा, इसका आंसर आप चाहो तो इन सबको ऐड कर, पहले इसकी वैल्यू फाइंड करो, ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू फाइंड करो, दोनों को ऐड करो तब आंसर आएगा। या फिर आप सीधा साधा एक काम करो, 10 को बना दो 11, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है n+1c, ठीक है। NCR प्लस NCR माइनस 1 को लिख सकते हैं n+1c। ये कैसे कैसे एप्लीकेबल होंगी हम अपनी एक्सरसाइज में देखेंगे, जैसे जैसे आएंगी हम उन चीज को अप्लाई करेंगे ना। लेकिन अभी हमारा मेन वर्क है कि हम एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करें। शुरू करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है NCA इज इक्वल टू NC2, तो कह रहा है फाइंड करिए NC2 की वैल्यू क्या होगी। उसने कहा NC8 इज इक्वल टू NC2, कब पॉसिबल है? जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि NC8 NC2 के बराबर दो कंडीशन होता है, या तो ये 8 2 के बराबर होता है, 8 2 के बराबर है यहां पर, इसका मतलब क्या होगा, हियर n इज इक्वल टू 2 प्लस 8, यानी कि ये लाइन में कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या फाइंड करना है, वो करना था NC2 फाइंड करना है, सो वी हैव टू फाइंड 10C2, ठीक है। और 10C2 कैसे निकलेगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 10 माइनस का 2 फैक्टोरियल। क्या ये फॉर्मूला क्लियर है या नहीं? इसमें कोई डाउट नहीं है। ये हो जाएगा 10 इनटू 9 इनटू 8 फैक्टोरियल अपॉन में हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 इनटू 2 10 माइनस 2 8। मैं 2 फैक्टोरियल 2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। 8 से 8 कैंसिल, 2 5 जा 5 9 जा, ये इसका आपका आंसर। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें हमने एक थ्योरम का यूज किया है, मतलब पॉइंट नंबर 5 का एक्चुअली हमने इसमें यूज किया है, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात? चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। Provide 2nC3 ratio nC3 is equal to 12 ratio, ठीक है। कैसा क्वेश्चन, तो फिर से रेशियो है तो इसे अपॉन में भी कर सकते हैं ना। तो मैं पहले वैल्यूज पुट करूंगा फिर अपॉन में करूंगा, ध्यान रखना अगर कोई दिक्कत है तो पूछ करनी चाहिए, ठीक है। तो लिखा हुआ है 2nC3, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है 2n फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और इनटू में 2n माइनस का 3 अपॉन nC3 n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और n माइनस का 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 अपॉन। इस बात में तो दिक्कत है पक्का? ये मैंने क्या क्या समझा इन और फिर क्या करेंगे सर,
इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है, इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है। मैं पहले लिख देता हूं, जैसे मल्टीप्लाई होती है 2n फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, है ना, तो हो जाएगा n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 2n माइनस का 3 फैक्टोरियल, और इज इक्वल टू बनेगा 12 अपॉन 1। इस लाइन में अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। पक्का? अब देख रहे हैं ध्यान से, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, और आप ध्यान रखना n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट मत कर देना, क्योंकि वो 2n फैक्टोरियल है एक्चुअली। ठीक है, ठीक है, वैसे मत कर देना, n से n कैंसिल आउट हो गया 2 बचा, वो गलत हो जाएगा, है ना। तो ये 2n फैक्टोरियल या n फैक्टोरियल, इतनी तो हमें कैलकुलेशन करनी है। तो इस कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना है, ये लिखा हुआ है 2n फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल 2n माइनस 3। अब इस 2n को मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो पहला बनेगा 2n, दूसरा बनेगा 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 और 2n माइनस का 3 फैक्टोरियल। समझ में आई बात? इस 2n को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इससे ये एडजस्ट हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये होगा n माइनस 3 फैक्टोरियल, इसे ऐसे लिख देता हूं, उसका मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां पर जो लिखा हुआ था ये n फैक्टोरियल, इस n को मैं लिख रहा हूं n, n माइनस 1, n माइनस 2 और n माइनस 3 फैक्टोरियल। नहीं आई बात? पक्का? क्योंकि अब मुझे दिखाई दे रहा है n माइनस 3 से n माइनस 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या बचा यहां पर 2n माइनस का 3 फैक्टोरियल, और इस इक्वल टू क्या चल रहा है, अपॉन में बदलने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, तो मुझे बताओ 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, और n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या अब n से n कट सकता है? अब तो कट जाएगा, n से n अब तो कट जाएगा ना, तो n से n भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक, अब देखो क्या क्या बचा, अब ऊपर बचा 2, 2n माइनस 1 और ये लिखा हुआ है 2n माइनस 2। इस 2n माइनस 2 में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो फिर से क्या बचेगा, n माइनस 1 अपॉन, और तो कुछ नहीं बचा ना ऊपर, ये बचा है n माइनस 1 और n माइनस 2, बस इज इक्वल टू, कोई दिक्कत तो नहीं है इस लाइन में, कोई दिक्कत तो बताओ, ये लाइन क्लियर है। अब मैं बोल रहा हूं n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 2 जा 2 2 जा 4, ये 4 इस ब्रैकेट के प्रोडक्ट में है ना, जब ये साइड से चलेगा अपॉन में आ जाएगा। तो अब मैं ये कह रहा हूं 4 3 जा 12, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का? तो ये हो गया 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 3n माइनस 2। इस लाइन में कोई डाउट हो तो मुझे बताओ कि सर ये लाइन कहां से आ रही है, समझ आ सबके? क्लियर है? फिर ये हो जाएगा 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 3n माइनस का, इस n को इधर ले लेता हूं, ये हो जाएगा 2n माइनस 3n माइनस का 6 प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का n इज इक्वल टू माइनस का 5। सो ये का वैल्यू ऑफ n इज 5। ये बात समझ में आई या नहीं आई? राइट डाउन। Now second one, सेकंड पार्ट है, बोल रहा है 2nc3 रेशियो nc3 इज इक्वल टू 11 रेशियो, कुछ नहीं है ना, 2nc3 रेशियो nc3 इज इक्वल टू 2nc3 रेशियो। ठीक है, शुरू करूं मैं? तो फिर से क्या क्वेश्चन हमने यहां पर करा था, पहला आएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू 2n माइनस का 3 फैक्टोरियल, बात समझ आती है, अपॉन में n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और n माइनस का 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11 अपॉन, ये चाहिए समझ आती है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो हो जाएगा 2n फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल इनटू n माइनस का 3 फैक्टोरियल अपॉन में इसकी मल्टीप्लाई इससे, हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अपॉन 1 नहीं लिख रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब क्या होगा सर, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलेगा। अब इस 2n फैक्टोरियल को मैं लिख रहा हूं 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, और यहां पर क्या चलेगा n माइनस
अपॉन में ये लिखा हुआ है 2n - 3 फैक्टोरियल, इसे तो ऐसे भी चलाने दो भाई, है ना। और जो ऊपर लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है n फैक्टोरियल, इसे करता हूं n n - 1 n - 2 और n - 3 इज इक्वल टू, समझ में आ रही है बात? पक्का? अब मुझे बताओ 2n - 3 फैक्टोरियल 2n - 3 फैक्टोरियल कैसे आउट हो जाएगा, और n - 3 फैक्टोरियल से n - 3 फैक्टोरियल। और तो कुछ नहीं बचा, और सर n से कैंसिल हो लेगा, ये भी कैंसिल हो लेगा, ठीक है। और कुछ, चलो तो इसे रब कर लो पहले, ठीक है। आगे बोल रहा है यहां ऊपर बचा 2 और क्या बचा, इसमें और बचा 2n - 1। अच्छा फिर से मैं 2 कॉमन ले लूं इसमें से, ट्वाइस ऑफ n - 1 बचेगा, और क्या बचा, और तो कुछ नहीं बचा, है ना। अपॉन में क्या बचेगा, n - 1 और बस, और कुछ नहीं बचा, इस वर्ड हो गया। तो यहां से n - 1 से n - 1 कैसे आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 टाइम्स ऑफ 2n - 1 इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ n - 2। ये लाइन क्लियर है? कोई डाउट? फिर क्या होगा, ये हो जाएगा 4 2 जा 8n माइनस का 4 11n माइनस का 22। तो 8n माइनस का 11n इज इक्वल टू माइनस का 22 प्लस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 3n इज इक्वल टू माइनस का 18। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट? देखो now question number 3, बोल रहा है हाउ मेनी कॉर्ड्स, कॉर्ड्स जानते हैं क्या होता है, कॉर्ड्स क्या होता है, सभी जानते हैं ना कॉर्ड, यस सर। लॉन्गेस्ट कॉर्ड किस सेकंड में क्या हो सकता है, उसका डायमीटर, ठीक है। यानी कि अगर मैं कोई सर्कल बनाऊं, यहां मैं सर्कल बनाया तो कोई भी 2 पॉइंट ले लो सर्कल बनाने पर, दोनों में ज्वाइन करूंगा तो ये कॉर्ड है, ठीक है। तो कह रहा है कि हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। इस सर्कल पर मैंने 21 पॉइंट्स बना, कितने पॉइंट बना लिए, 21। अब मुझे कॉर्ड बनाना है, तो अगर मेरे पास n कितने हो गए यहाँ पर, क्योंकि मैं तो कॉम्बिनेशन परमुटेशन पढ़ रहा हूँ ना, तो n और r की बात करूंगा मैं, तो n कितना हो गया 21, r कितना हो गया, कि कॉर्ड तो 2 पॉइंट में से बनेगा ना, r कितना हो गया 2। फिर समझो n कितना है 21, टोटल पॉइंट्स 21, मुझे कितने पॉइंट चाहिए कॉर्ड बनाने के लिए, तो r कितना हो गया 2। अब बात आएगी सर क्योंकि ये x सेगमेंट 4 है तो कॉम्बिनेशन लगना, ऐसे बताऊं, हम x थोड़ी लिखी होगी, तो लिखा हुआ है 21, n 21 हो गया और r 2 हो गया। अब मुझे बताओ पहला पॉइंट है a और दूसरा पॉइंट है b, तो मैंने इन दोनों का सेलेक्ट किया a b एक कॉर्ड बनाएगा। अब मैं बोलूं ba कि b कॉर्ड बनाएगा, मतलब कॉर्ड तो बनाएगा लेकिन रहेगा तो वही कॉर्ड, यानी कि यहां ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, कॉम्बिनेशन। बात समझ में आई है नहीं है, पक्का। यानी मैंने 2 पॉइंट लिया, वरना चाहे a भी ले लो या b ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कॉर्ड तो मुझे वही मिल रहा है ना a b वाला, ठीक है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, हियर n is equal to 21 and r is equal to 2, so 21c2। कहां से आई बात समझ में आती है ना, परमुटेशन रहेगा, कॉम्बिनेशन रहेगा, इसका फॉर्मूला रहेगा 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 21 माइनस का 2 फैक्टोरियल, तो 21 इनटू 20 इनटू 19 फैक्टोरियल अपॉन का 2 मल्टीप्लाई 19 फैक्टोरियल, इससे कैसे हो जाएगा 2 10 या 20, आंसर कितना हो जाएगा 200। कोई डाउट इसमें, देखो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जरा क्वेश्चन नंबर 4 समझिएगा, बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड। 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनानी है, किसमें से, फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। टोटल कितने बॉयज हैं मेरे पास, 5। तो यहां पर n का फैक्टर मैं अगर 2 कॉलम बना लेता हूं, पहला बॉयज सेलेक्ट कर लेता हूं और फिर गर्ल्स सेलेक्ट करता हूं, तो टोटल बॉयज कितने हैं मेरे पास, चाहिए कितने, ठीक है। सिमिलरली टोटल गर्ल्स कितनी है मेरे पास, और चाहिए कितनी, ठीक है। अब को सपोज करो मैं 5 लड़कियां खड़ी हुई हैं और मैंने कोई सी 4 उसमें सेलेक्ट कर लिया,
पहले लड़के बात करने वाला लड़के हैं 5 लड़के में मैंने कोई से भी 3 सेलेक्ट कर दिए उसमें से। ठीक, तो अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हिमांशु, विकांशु और पंकज, ठीक है, ये ले लो, तो तुम खड़ा होकर ये कहोगे अरे नहीं सर पंकज, विकांशु और हिमांशु ले लो। क्या बात है, मतलब बैठा, ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर सिलेक्शन में परम्यूटेशन का कोई रोल ही नहीं है, आप इन्हें अरेंज नहीं कर सकते, यहाँ ऑर्डर का कोई मैटर ही नहीं है। ठीक है, जो 3 नाम आ गए तो आगे यहाँ पर क्या करने वाला है, कॉम्बिनेशन में करते हैं। आप लिखेंगे आप रिक्वायर्ड बेस कितने हो जाएंगे, रिक्वायर्ड बेस 5C3, इसमें कॉम्बिनेशन को लगाए बात समझ आती है। ठीक है, तो ये तो हो गए 3 लड़के चुनिए गए, लेकिन अभी 3 लड़कियां और चुनी जानी, तो मल्टीप्लाई क्या होगा 4C3, बात समझ आती है नहीं सर? पीछे मल्टीप्लाई क्यों लगाया, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, हमने जब हमने एक्सरसाइज फर्स्ट करी थी तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसे हम क्या बोल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन काउंटिंग, मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर मेन रोल मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर मैं इससे और भी आपको समझाना चाहूँ तो मैथमेटिक्स में 2 वर्ड होते हैं जो कि हम अपने नेक्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। कहीं लिखा है एंड और कहीं लिखा हुआ है और, कहीं लिखा है और, तो इस एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक, और का मतलब होता है प्लस, मैथमेटिक्स। ठीक है, सही है। तो अब देखना ध्यान सुनना, मुझे 6 लोगों की टीम चाहिए थी, इसमें 3 लड़कियां और 3 लड़के होने चाहिए। तो मैं बोलूंगा लड़कों को सेलेक्ट करने का तरीका ये है एंड लड़कियों को सेलेक्ट करने का तरीका ये है। मैं यहाँ पर और नहीं बोल सकता, या थोड़ी या तो ये ले लो या ये ले लो, ठीक है, क्योंकि उसमें 3 लोग तो मिलेंगे मुझे, लेकिन मुझे 6 लोग चाहिए, 3 लड़के और 3 लड़के। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा एंड, और एंड का मतलब क्या होता है, ये आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तो वो पढ़ा नहीं इसलिए मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन आप इतना समझ लीजिएगा। और जो मेन चीज है वो यही है कि हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, एप्लीकेशन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए मल्टीप्लाई सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इसे सॉल्व करें, तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये लिखा हुआ है 5C3 * 4C3, तो 5C3 क्या बनेगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं है, 5 - 3 मैंने 2 फैक्टोरियल लिख दिया, मल्टीप्लाई 4C3 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं है, 4 - 3 को मैंने सीधे 1 फैक्टोरियल लिख दिया। ठीक है, तो ये बनेगा सर 5 * 4 * 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 * 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, ऐसे रहने दो, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और क्या होगा 2 * 2 = 4, 5 * 10 10 * 4 = तो कितने तरीके हैं ऐसे 40 तरीके हैं कि आप 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बना सकते हैं आउट ऑफ 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। क्लियर है? चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे अपोजिट वाले को इसका कोई यूज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 ना, 5 ना, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स, कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है 9। आगे बोल रहा है फ्रॉम 6 रेड बॉल्स 5 व्हाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच अदर। कैसा क्वेश्चन, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तो थोड़ा सा आसान बना लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को जिस तरीके से एक पैकेट ये है, पैकेट में एक बैग है, दूसरा बैग ये है और तीसरा बैग ये है। इस पहले बैग में क्या है, पहले बैग में 6 रेड बॉल्स, ठीक है, रेड बॉल्स, ठीक है, दूसरे बैग में क्या है 5 व्हाइट बॉल्स, ठीक है, और तीसरे बैग में क्या है 5 ब्लू बॉल्स। अब आपको 3 बैग दिखाई दे रहे हैं, है ना, एक में 6 रेड बॉल्स है, दूसरे में 5 व्हाइट बॉल्स है और तीसरे में 5 ब्लू बॉल्स है। मुझे 9 बॉल्स चाहिए, कितनी बॉल चाहिए, और आगे कह रहा है तीनों में से 3 ले लो, मतलब इसमें से भी 3 बॉल निकाल लो, इसमें से भी 3 बॉल निकाल लो, इसमें से भी 3 बॉल, ठीक है, तो इसमें से मुझे 3 बॉल निकालना है, तो सोचो ना टोटल 9 बॉल हो गए ना, 3 6 और 9, भाई तीनों में से 3 बॉल निकालो तो 9 बॉल बन जाएंगे, बन जाएंगे, ठीक है। तो पहले इसमें से बॉल निकालना है, जब इसमें से बॉल निकालूं तो यहां पर n कितना है 6, चाहिए कितना 3, फॉर्मूला क्या बनेगा 6C3। अब बताओ इसमें ऑर्डर मैटर करता है नहीं, यानी पहले शुरू में 3 बॉल निकली, फिर तुम एक और नहीं सर ये वाली जो बॉल है ना बीच वाली, ये इधर होनी चाहिए थी, मतलब ये पहले, ये सारी की सारी ही बॉल रेड ही कलर की है, एक ही, मतलब ये चीज एक वेल नोन है कि एक ही साइड एक ही सब कुछ बिल्कुल एक जैसे दिखने में बॉल है सबको, ठीक है। तो इस बात का कोई मतलब नहीं बचता
कि यहाँ पर सर अरेंजमेंट भी होना चाहिए। क्या आपको मन कर रहा है सर अरेंजमेंट होना चाहिए? वो इसी बोल पहले निकल रहा। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पर 63। सिमिलरली मैं अगर इसकी बात करूं तो n कितना होगा यहाँ पर और c कितना होगा? यहाँ c नहीं r होगा ना, r कितना होगा 3। तो फिर से क्या बनेगा 5c। समझ में आ रही है ना बात ये सर? एंड लास्टली यहाँ पर भी क्या बनेगा, n कितना है r कितना है, यहाँ पर भी बन जाएगा 5c। ठीक है पक्का? तो क्या मैं लिख सकता हूँ रिक्वायर्ड बेस is equal to 63 मल्टीप्लाई 5c3 मल्टीप्लाई 5c3। कोई दिक्कत नहीं है? 9 वोल्ट चाहिए तो पहले 3 इसमें से निकाल लो एंड 3 वोल्ट इसमें से निकालो एंड 3 वोल्ट इसमें से निकालो। और तो नहीं बोल सकते ना, इसमें से निकाल लो या इसमें से निकाल दो, 3 ही रहेंगे। ठीक है, तो एंड बनेगा। क्लियर है? तो एंड आ जाएगा, एंड का मतलब प्रोडक्ट है ना। चलो बस करता हूं 63 का प्रोडक्ट बनेगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू, अब मैं बार-बार वो नहीं लिखूंगा 6 माइनस 3 है ना। क्वेश्चन हम फिफ्थ क्वेश्चन पे आ चुके हैं। यहां पर क्या होगा 5 से 3 को करूंगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू फैक्टोरियल। सिमिलरली यहां पर लिखूंगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू फैक्टोरियल। नहीं है ये बात समझ में? पक्का? इसे लिखूंगा मैं 6 into 5 into 4 into अपॉन में 3 फैक्टोरियल into 3 into क्या मान लिखूं? नहीं लिख रहा हूं ना। 5 into 4 into अपॉन में मल्टीप्लाई यहाँ पर 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल into। अब मुझे बताओ 3 फैक्टोरियल कैसे आउट होगा? 3 2 जा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर 3 फैक्टोरियल कैसे आउट होगा? 2 2 जा, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल 2 2 जा, ठीक है। अब देखो भाई 5 2 जा 5 2 जा 10 10 जा 5 4 जा 20 100 जा 2000। समझ में आ रही बात? तो आंसर कितना हो गया? यानी कि ऐसे 2000 तरीके हैं कि आप इन 3 बैग में से 9 बॉल निकाल सकते हैं। 9 बॉल नहीं 9 बॉल्स, ठीक है। चलिए सिर्फ बोलूं मैं क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। मैंने 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड सेलेक्ट करने। कॉम्बिनेशन में साफ ही कह दी तो यहां पे टेंशन है नहीं, कॉम्बिनेशन है उसमें साफ ही फॉर्मूला। 52 कार्ड में से कितने कार्ड सेलेक्ट करने हैं? 5 कार्ड। अब सुनो जरा मेरे बात ध्यान से, टोटल कार्ड से 52 तो n कितना हो गया 52 और सेलेक्ट कितने करने हैं r कितना हो गया c से वैल्यू लगा दो 52 c5 आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी आगे की क्वेश्चन है ना, आगे बढ़ो। आगे कह रहा है इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, यानी कि प्रत्येक कॉम्बिनेशन में कम से कम एक एस तो होना ही चाहिए। एस मतलब एक का, ठीक है। कितने के होना चाहिए? कितने का होना चाहिए? मतलब 4 अपने नंबर चाहिए, 4 से 5 चाहिए, 5 1 2 3 4 5 52 कार्ड्स में से, ठीक है, 5 कार्ड्स सेलेक्ट करने हैं और हर बार ये जरूरी है कि एक कार्ड तो इक्का होना ही चाहिए, ठीक है, ना एक से कम ना एक से ज्यादा, ठीक। तो अब सोचो रिक्वायर्ड बेस कितना है? ये तो आप इक्वल टू 5 कर दोगे, ठीक है, ये एक तो इक्का हो गया। अब सुनो रिक्वायर्ड नाउ रिक्वायर्ड बेस कितने हो जाएंगे? अब मुझे बताना मेरे पास में आइए नहीं है। रिक्वायर्ड बेस हो जाएंगे सर यहां से सबसे पहले ये इक्का ले लो। इक्का के तो टोटल इक्के होते कितने हैं इसमें? 4 है ना। तो बनेगा 4c1 कोई से इक्का है, ठीक है। क्लियर है? अच्छा तो ये तो फिक्स हो गए क्वेश्चंस की। उन 4 में से अपन को से एक सेलेक्ट करेंगे। अब यहां कितने बचे? यहां तो 4 मतलब यहां 4 सेलेक्ट करने हैं और टोटल कितना बचा है? 42 में से ये 4 के निकालने के बाद यहां कितना बचा? 48। समझ में आ रही है? तो अब इसे फिक्स करने के लिए यहां पर n कितना हो गया? 48 और r कितना हो गया? तो हो जाएगा 48c। ये बात समझ नहीं है? एक इक्का होना चाहिए तो उसके लिए 4c1, ठीक है। और बाकी के जो मुझे 4 कार्ड बचे वो कैसे निकलेंगे? वो 48 में से निकलेंगे जो इसके निकाल दिए मैंने, तो हो जाएगा 48c4। सो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बेस कितना हो जाएगा? 4c1 मल्टीप्लाई 48c4।
बात समझ में आ रही है नहीं? नहीं है बात समझ में? पक्का? बोलो, क्लियर है ना? तो इसका आंसर आ जाएगा 4 सी में क्या होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 48 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और क्या होगा 44 फैक्टोरियल। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूं। फाइनल आंसर इसका आ रहा है 763820 और इसका आंसर आ रहा है 778320। ठीक है, आप इसे सॉल्व करिएगा, नहीं आ रहा तो मुझे बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर ये आना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। In question number 7 they are saying, in how many ways can one select a cricket team of 11 from 17 players? Total player कितने हैं बस 17। कितने चाहिए 11। तो फॉर्मूला आ जाएगा 17C11। इतना आसान नहीं है, आगे बातें रह गई। आगे क्या बातें कह रहा है in which only 5 players can bowl। इन 17 में से सिर्फ 5 लड़के ऐसे हैं जो बॉलिंग करा सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, और उन 11 लोगों की टीम में कम से कम 4 बॉलर एग्जैक्टली 4 बॉलर्स होने ही चाहिए। समझ में आ गई बात? चलो फिर समझिए। वैसे तो मुझे 11 लोग चाहिए आउट ऑफ 17, लेकिन अब ऐसा है नहीं, ऐसा है कुछ ऐसा कि इन 17 लोग में ना बॉलर्स बाकी क्या बचे बैट्समैन, क्या बताओ ऑलराउंडर, बाकी बॉलर्स और बाकी अदर बॉलर को छोड़ के बाकी सब। ठीक है, मैं दोनों के लिए बैट्समैन मान लूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कुछ भी होगा पर बॉलर नहीं है। ठीक है, अब इन 17 में से 5 तो बॉलर्स हैं मेरे पास। ठीक, यानी बाकी लोग कितने बचे? ठीक है, तो यहाँ पर n हो गया 5 और यहाँ पर n हो गया 12 और 5 7। ठीक, इस 5 बॉलर में से मुझे कितने बॉलर चाहिए? 4 बॉलर तो मुझे चाहिए। तो r होना चाहिए 11 r था, अब r कितना बचा यहाँ पर 7। यानी कि इन 5 में से मुझे 4 बॉलर चाहिए और इन 12 में से मुझे 7 चाहिए, तभी तो मुझे 7 + 4 11 की टीम तैयार होगी। नहीं बस, ठीक है, तो मैं रिक्वायर्ड बेस निकाल सकता हूँ यहाँ से। तो यहाँ बनेगा रिक्वायर्ड बेस इज इक्वल टू 5c4 मल्टीप्लाई 12c। ठीक है, इसका बनेगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू मल्टीप्लाई में 12 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा और जो भी आंसर आता रहेगा आप करते रहिएगा। मैं इसका फाइनल आंसर बता देता हूं, वो आ रहा है 3960। ठीक है, इसका आंसर है 3960 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? लिखिए now question number 8, and in this question may I start now? Yes sir. In question number 8 they are saying a bag contains 5 black and 6 red balls। कोई बैग है, इसके अंदर क्या क्या है? 5 black and 6 red। ठीक है, आगे बोलता है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन व्हिच 2 black and 3 red balls can be selected। मैंने इससे बॉल निकाली है, कितनी बॉल निकाली है? इस तरीके से निकाली है 2 black और 3 red balls। बस में आती है तो 2 black आने की कंडीशंस क्या क्या है? 5 C 2। तो मैं सिंपल का पिन को लिखा तो इसी बार जो ऑर्डर से क्या मतलब है? क्लियर है? इसलिए यहां पर कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं। सिमिलरली 3 रेड बॉल चाहिए, कितने में से 6 C 3। तो कैसे मैं लिख सकता हूं? रिक्वायर्ड बेस इज इक्वल टू 5c2 मल्टीप्लाई 6c। क्लियर है किसी बात? फिर क्या करेंगे? ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 5 माइनस का 2 फैक्टोरियल। ऐसा ना होगा? समझ आ रहा है ना? क्योंकि सर हमने पढ़ा हुआ है एनसीआर क्या होता है? n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस का
r factorial. Yes or no? So on the basis of this formula only we are putting these values. Okay. Similarly here 6 factorial upon 3 factorial into 6 minus the 3 factorial. Clear है? ये हो जाएगा सर 5 into 4 into 3 factorial 2 multiply 3 factorial into 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 factorial upon 3 factorial multiply 3 into 2. कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है? फिर क्या हुआ सर 3 factorial से 3 factorial कैसे आउट होएगा? सिमिलरली यहाँ पे 3 factorial से 3 factorial कैंसिल हो जाएगा. ठीक है? ये बनेगा सर 2 2 जा 4 और then 3 2 जा 6. ठीक है? अब ध्यान रखिएगा 5 2 जा और 5 4 जा 20 into 10 Is it clear or not? If there is any problem in this calculation, you can ask me right now. Now last question number 9. In question number 9, they are saying in how many ways can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student. इसका क्या मतलब है ये होगी सपोज करो आप लोगों को क्लास 11 में जैसे कि 12th करने के बाद आप किसी ऐसे कोई बीएससी करेंगे या बीटेक करेंगे जो कुछ करेंगे और आप जिस भी यूनिवर्सिटी में गए हैं वहां पर 9 कोर्सेज अवेलेबल है कि आप ये सब्जेक्ट कोर्स होता है सब्जेक्ट समझिए ना कि 9 सब्जेक्ट अवेलेबल है आप ये ले सकते हैं ये ले सकते हैं ये ले सकते हैं लेकिन तो कितने हम पहले शुरू करता हूं ना तो n कितना हो गया यहां पर 9 ठीक है और 9 में से हमें सेलेक्ट कितने करने हैं 5 हमें कितने सेलेक्ट करने हैं 5 तो सी से लाने चाहिए 9 सी आर इस कॉम्बिनेशन का फिर से यहां पर प्रश्न कोई मतलब नहीं है ठीक है ना लेकिन एक बात सुनिए उसने ये लिखा है इसमें कि एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट यानी अगर मुझे 5 की जरूरत है 1 2 3 4 5 ध्यान सुनो मेरी बात अगर मुझे 5 की जरूरत है और यहां पर 9 कोर्सेज अवेलेबल है मेरे पास ठीक है तो उन 9 में से 2 तो कंपलसरी है मेरे को तो काट दी और वो 2 यहां फिक्स हो चुकी है बात समझ आ रही है अब मुझे बताओ n कितना रह गया मेरे पास नहीं बात समझ नहीं पक्का और r कितना रह गया मेरे पास मुझे बात समझ आई है पक्का है इसमें कोई डाउट हो तो बताइए अब मैं यहां पर क्या लिखने वाला हूं मैं लिखने वाला हूं रिक्वायर्ड वेज इज इक्वल टू 7c3 इसमें कोई डाउट हो कि सर 7 कहां से आ गया 3 कहां से आ गया क्लियर है ना चीजें ठीक है तो इसमें वैल्यूज फॉर्मूला पुट करेंगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू ऐसे डिवाइड इनटू कोई दिक्कत नहीं है ना ये हो जाएगा सर 7 इनटू 6 इनटू 5 इनटू 4 फैक्टोरियल और सर ये हो जाएगा 3 इनटू 2 इनटू 4 फैक्टोरियल देखो ये 4 फैक्टोरियल कैसे कर लिया और 3 2 जा 7 5 जा इधर ऐसे 35 तरीके हैं कि इस 9 कोर्स से मैं 5 कोर्स सेलेक्ट कर लूंगा जिसमें कि 2 कोर्स कंपलसरी इज इट क्लियर और नॉट